सक्सेस मंत्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा सत्र 2023-24 के 11वीं के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यह मॉडल पेपर वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली 11वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पिछले वर्ष के क्वेश्चंस, इसके साथ ही पिछले वर्ष के मॉडल पेपर्स को भी ध्यान में रख करके इसे तैयार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके अध्ययन के बाद काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त होगी। इस मॉडल पेपर में हम सब जो है इतिहास विषय के विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं? यह प्रश्न 2015 और 18 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड। इसका सही आंसर जो होगा वो जर्मनी होगा। ठीक है, तो किस देश में गुफा चित्र मिले? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सही जो होगा वो जर्मनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? मतलब वर्तमान में जो मानव है, हम लोग हैं, वो किस प्रजाति के? होमो इरेक्टस हैं, एरिकटस हैं, होमो सेपियंस हैं, होमिनिड है या होमो हैबिलस है? तो ध्यान रखना, हम लोग जो हैं, आज के मानव जो हैं वो होमो सेपियंस हैं प्रजाति के हैं। ठीक है, होमो सेपियंस प्रजाति के हम सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? यह प्रश्न भी जैक द्वारा 2016 और 18 में पूछा चुका है और मॉडल प्लस में भी ये प्रश्न आ चुका है। इसका ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में, अर्थात मानव ने आग पर जो पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया था वो नवपाषाण काल में शुरू किया था। ठीक है, वो नवपाषाण काल में शुरू किया। क्या किया? तो आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवपाषाण काल की विशेषताओं को इंगित करता है ना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा विकल्प जो है वह नवपाषाण काल की विशेषताओं को इंगित करता है, मतलब विशेषता वहाँ के बारे में बता रहा है, नवपाषाण काल के बारे में बता रहा हो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कृषि एवं पशुपालन का आरंभ, आवास हेतु झोपड़ियों का निर्माण, कबीला प्रथा का आरंभ। तो ध्यान रखना है, ये सारे ऑप्शन होंगे इनमें से, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन जो वो सही होगा। यानी कि नवपाषाण काल का जो विशेषता था वो यह था कि यहाँ इस टाइम पे ही जो क्या हुआ, कृषि एवं पशुपालन का आरंभ हो गया, आवास हेतु लोग झोपड़ियाँ बनाने लगे और कबीला प्रथा का भी आरंभ हो जाता है। कब होता है वो? नवपाषाण काल में। तो सारी क्या है? नवपाषाण काल की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्टामीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? क्वेश्चन है, अल्टामीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? तो याद रखना है, सही ऑप्शन होगा स्पेन। तो अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ से मिला है? तो किस देश से मिला है? तो स्पेन से मिला है। ठीक है, स्पेन से ही गुफा चित्र, अल्टामीरा गुफा चित्र का अवशेष मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से। यहाँ देखिए, प्राय स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, ऑप्शन रट लेते हैं कि 2 नंबर होगा। ये दिन मत सोचिएगा, परीक्षा में क्या होता है ना कि ऑप्शन को चेंज कर दिया जाता है। आप जो देख रहे हैं यहाँ जो 2 नंबर में है, वहाँ पे वो 2 नंबर में मिल सकता है या 100 नंबर में मिल सकता है, या जो ऑप्शन है वो चेंज भी हो सकता है। तो याद रखना, जहाँ निम्नलिखित में से लिखा हुआ हो तो निम्नलिखित वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित को ही में जो ऑप्शन है उसी को ध्यान में रख के उसका आंसर दिया जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ऑप्शंस को आपको याद रखना है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही, उसकी आंसर क्या है सही, ऑप्शन याद नहीं रखना बल्कि आंसर सही आंसर क्या होगा वो याद रखना है। जैसे हम लोगों का यहाँ इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो आपको अ ब सौ द याद नहीं रखना है बल्कि याद रखना है मेसोपोटामिया। अगर आपका परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है और ऑप्शन रहे मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया, तो आपको करना क्या, मेसोपोटामिया में टिक करना है। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जो होगी वो क्या होगी, मेसोपोटामिया होगी। सिंधु घाटी से समकालीन थी, मिस्र भी से समकालीन थी, चीन भी से समकालीन थी। तो सबसे पुराना जो होगा क्या होगा, मेसोपोटामिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ये प्रश्न भी चेक के द्वारा 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन क्या है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, देख लीजिएगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो था वो कौन? मद्रुक। कौन था? तो मद्रुक जो था वो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? ये प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख उपज थी वो कौन सी थी? तो गेहूँ थी। याद रखना है आप लोग को, गेहूँ जो है मेसोपोटामिया की मुख्य प्रमुख उपज थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीनतम मंदिर की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो बार बार बता रहे हैं आपको कि ऑप्शंस याद नहीं रखना, बल्कि आपको आंसर याद रखना कि आपका सही आंसर क्या है। ये प्रश्न भी 2018 में पूछा जा चुका है। चूँकि आप सभी 2018 में एग्जाम 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग को जो है 2000 कम से कम जो है 2022, उसके अलावा 2020, 18, 16, 14 इस तरह जो है आपका सम संख्या वाले नंबर्स हैं, वो ईयर्स हैं, वो सबको क्वेश्चन को ज़रूर क्लियर करना है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो विषम संख्या वाले नंबर्स क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करना है। तो हम इसमें सारा कवर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, नहीं हो तो फिर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा इसका। तो वो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? 5000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन जो मंदिर हैं उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5000 ईस्वी पूर्व में की गई थी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, षड्दासमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? प्रश्न क्या है, षड्दासमिक जो प्रणाली थी किस सभ्यता से संबंधित थी? षड्दासमिक, तो ये जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित थी, है ना। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3वीं शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? क्वेश्चन है क्या, 3वीं शताब्दी में, तीसरी शताब्दी की बात हो रही है, तो याद रखना है 3वीं शताब्दी का करने का मतलब ये होता है कि 200 ईस्वी से लेकर के 299 ईस्वी तक का समय ये 3वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है। 200 से लेकर 299 ईस्वी तक का समय किस में आएगा? 3वीं शताब्दी में आएगा। और पूछ रहा है क्या, रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? यह प्रश्न 2019 से पूछा चुका है। इसका आंसर सही आंसर है विदेशी बर्बर से। ठीक है। विदेशी बर्बर से जो है मध्य यूरोप को जो है निरंतर युद्ध का सामना करना पड़ता रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप के। इसमें आंसर क्या होगा कि विदेशी बर्बर। क्वेश्चन क्या था, 3वीं शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो मध्य यूरोप में जो है रोमन सम्राटों को हमेशा जो है विदेशी बर्बरों से लड़ना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? यह प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है, और जैक के मॉडल पेपर में जो पिछले ईयर्स के थे उसमें पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा लैटिन। ठीक है। तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन थी। याद रखना है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? इसका आंसर होगा चौथी, है ना। इसको जो है 4वीं सदी ईस्वी में बांटा गया था। ठीक है। तो रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? तो 4वीं सदी ईस्वी में। यथार्थ कहने का मतलब है कि इसको जो बांटा गया था वो 300 से लेकर के 399 ईस्वी के मध्य में बांटा गया था, के दौरान बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जानकारी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? ये आपको हमेशा ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला गृह युद्ध वाला क्वेश्चन, ये 12th में भी आपको आएगा। गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव होंगे ये। ठीक है। तो गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो गृह युद्ध का अर्थ होता है अपने ही देश में, क्या चीज़ में? अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष। अर्थात जब किसी देश में वहाँ के नागरिक ही जो है अपने जो जिस सरकार है उसके खिलाफ सड़क पे जो है अहिंसक आंदोलन करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गृह युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ये प्रश्न भी 2020 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो वो था कौन? अगस्टस। कौन था?
अगस्टस था। कौन था वो अगस्टस? तो वो था कौन? रोमन साम्राज्य का